लड़की का पूरा खानदान मधुमक्खियों से एलर्जी वाला था, लेकिन अब वो अपनी माँ के साथ फंस गई थी 80 लाख मधुमक्खियों के बीच, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले माँ गाड़ी चला रही थी और गलती से एक बड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें हजारों पेटियां भरी पड़ी थी। मधुमक्खियों की टक्कर लगते ही पेटियां जमीन पर बिखर गईं। डर से गुस्साई मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। ट्रक का ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हो गया। वो माँ बेटी से मदद मांगने आया, लेकिन झुंड ने उस पर हमला कर दिया और बेचारा वहीं बेहोश हो गया। उधर गाड़ी की छत देखते ही देखते मधुमक्खियों से भर गई। डरी सहमी औरत ने तुरंत फोन मिलाया। बचाव दल को ऑपरेटर ने समझाया कि हिम्मत रखो, बचाव दल आता ही होगा। माँ बेटी थोड़ा संभल भी गई, लेकिन तभी मुसीबत और बढ़ गई। ये चालाक मधुमक्खियां गाड़ी की ऐसी वाली जाली से अंदर घुस आईं। माँ ने झटपट जाली बंद की, पर 3 मधुमक्खियां पहले ही बेटी के पास पहुंच गईं। ऑपरेटर बार बार समझा रहा था, हिलना मत वरना और बिगड़ जाएगा। मगर तभी एक मधुमक्खी धीरे धीरे लड़की के चेहरे पर चढ़ गई और सीधा आंख की तरफ बढ़ने लगी। लड़की से रहा नहीं गया, उसने जोर से थप्पड़ मार दिया। भले ही मधुमक्खी मर गई, लेकिन उसका डंक चेहरे पर अटक गया। लड़की का दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी। माँ के होश उड़ गए। अच्छा हुआ गाड़ी में इंजेक्शन पड्डा था। उसने बिना सोचे बेटी को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पल में बेटी फिर से सांस लेने लगी, लेकिन जैसे ही माँ ने चैन की सांस ली, एक और मधुमक्खी आकर उसके गले पर डंक मार गई। अब उसकी भी सांस अटकने लगी, मगर इंजेक्शन तो पहले ही खत्म हो चुका था। ऑपरेटर ने समझाया कि सुई को खोलकर देखो, थोड़ा सा जहर अभी भी बचा होगा। माँ ने जैसे तैसे सुई निकाली, लेकिन वहीं गिर पड़ी। बेटी ने हिम्मत करके सुई निकाली और माँ को चुभो दी। तुरंत माँ की सांसें लौट आईं, पर खतरा अभी खत्म कहाँ हुआ था। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच गई। ट्रक का ड्राइवर तो मर चुका था, एक राहगीर भी बेहोश पड़ा था। गाड़ी पूरी तरह मधुमक्खियों से घिरी हुई थी। फायर ब्रिगेड ने गैस स्प्रे करना शुरू किया, मगर मधुमक्खियां इतनी ज्यादा थीं कि मशीन ही बंद हो गई और उसी वक्त ट्रक के पेट्रोल टैंक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड पहले आग बुझाने लगी, तभी किसी को ध्यान आया कि धुआं फैलते ही मधुमक्खियां दूर भाग रही हैं। फिर उन्होंने पंखा लगाया और धुआं कार की तरफ मोड़ दिया और सचमुच मधुमक्खियां धीरे धीरे हटने लगी। तुरंत कार का दरवाजा तोड़कर माँ बेटी को निकाल लिया गया। माँ बेटी की जान बच गई, लेकिन जो राहगीर डंक खाकर पड़ा था, उसके मुंह और सांस की नली तक मधुमक्खियों से भर चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने तुरंत वैक्यूम मशीन लगाई और जैसे तैसे उसके अंदर से मधुमक्खियां निकाली। काफी देर की जद्दोजहद के बाद वो भी होश में आ गया, लेकिन मुश्किलें यही नहीं रुकी। अचानक से ट्रक में जोरदार धमाका हुआ। फिर से मधुमक्खियों का पूरा झुंड आसमान में घूमने लगा और धीरे धीरे एक भयानक बवंडर जैसा बन गया। रात होते होते वो गायब हो गई, क्योंकि सब झुंड एक जगह जाकर सो गए थे। लेकिन अगले दिन नई आफत आ गई। शहर में एक बड़े इवेंट में परफ्यूम लॉन्च था। जैसे ही मॉडल ने परफ्यूम लगाया, मधुमक्खियां पागल होकर उसी पर टूट पड़ी। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। मॉडल ने जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, पर जैसे ही सिर बाहर निकाला, दर्जनों मधुमक्खियों ने डंक मार दिया। लोगों ने पाइप पकड़ाकर उसे पानी में ही छुपा दिया। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उन्होंने चालाकी से एक आदमी पर परफ्यूम छिड़का और उसे दौड़ने भेज दिया। मधुमक्खियां उसी के पीछे भागी। तब जाकर मॉडल को बाहर निकाला गया, मगर उसका पूरा शरीर सूज चुका था। अगर डंक जल्दी न निकाले जाते तो वो मर जाता। किसी ने तुरंत टेप लाकर उसके शरीर पर चिपका दिया और एक साथ सारे डंक खींच लिए। आखिरकार उसकी जान बच गई, लेकिन जिस फायरमैन को दौड़ाया गया था, वो पूरी तरह पागल सा हो गया। टीम वालों को मजबूरी में वैक्यूम मशीन से उसके शरीर से भी मधुमक्खियां निकालनी पड़ी।